ओके वेट, पॉज सब कुछ। लेट्स डू अ क्विक रियलिटी चेक, क्योंकि ये मैथ ऑफिशियली मैथिंग नहीं कर रहा है। इमेजिन करो कि आपका बैंक अकाउंट लिटरली दर्द से चीख रहा है। आप कर्जे में डूबे हो और आईएमएफ के आगे अगली फाइनेंशियल लाइफलाइन के लिए भीख मांग रहे हो, और आपके देश के लोग बेसिक राशन तक नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करोगे? खर्च कम करोगे ना? पैसे बचाओगे ना? वेल, अगर आप पाकिस्तान हो तो आप बिल्कुल उल्टा करते हो। आप अपने खाली वॉलेट को देखते हो और बोलते हो, यू नो व्हाट वी नीड? स्टेल्थ फाइटर्स। यस, सही सुना आपने। पाकिस्तान ने अभी अभी अपना ही सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपना डिफेंस बजट 18% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑल टाइम हाई ओवर 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी। इस ऑडियो ब्रेकडाउन में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इंडिया के साथ इसका माइंड बॉगलिंग कंपैरिजन क्या है, और पूरी दुनिया अचानक ओजोन लेयर को लेकर क्यों पैनिक कर रही है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बॉस, इस टाइमिंग की हिम्मत की बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपनी पूरी हिस्ट्री के सबसे सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आसमान छू रही है। वो लिटरली जलते हुए कोयले पर चल रहा है ताकि आईएमएफ की सारी कंडीशंस पूरी कर सके और डिफ़ॉल्ट होने से बच सके। तो फिर ये एक्स्ट्रा 18% मिलिट्री सर्च का पैसा आ कहाँ से रहा है? ये सीधे सीधे आम जनता की जेब से निकाला जा रहा है। ये लोग स्कूल्स के बजट काट रहे हैं, हॉस्पिटल्स के पैसे स्लैश कर रहे हैं, क्योंकि बॉस, हेल्थ केयर और पढ़ाई लिखाई की किसको ज़रूरत है जब आपको जियोपॉलिटिकल चेस खेलना हो, राइट? एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को देखकर बोल रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल अपग्रेड नहीं है, ये एक ऐसे देश का साइन है जो एक्टिवली बड़ी रीजनल वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इनकी लग्जरी शॉपिंग लिस्ट में चल क्या रहा है? ये लोग अपना मैसिव पैसा सीधा बीजिंग की तरफ फेंक रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा फंड दे रहा है चाइनीज़ मेड J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने के लिए और अपने एडवांस नेवल सबमरीन प्रोग्राम्स को अपग्रेड करने के लिए। वो मॉडर्नाइज होना चाहते हैं और बहुत फास्ट होना चाहते हैं। पर जब आप अपनी इकोनॉमी के सर्वाइवल को छोड़कर हाईटेक हार्डवेयर पर पैसा लगा रहे हो, तो सवाल ये उठता है कि इनका अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? क्या ये सिर्फ डर दिखाना चाहते हैं या कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव प्लान है? इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप इसका इंडिया से कंपैरिजन देखोगे ना, तो इस पागलपन का स्केल और वाइल्ड हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए अब थोड़ा डेविड वर्सेस गोलियत वाला मैथ्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ के नंबर्स सच में हिलेरियस हैं। इंडिया का अकेले का डिफेंस बजट रफली 86 to 90 बिलियन US डॉलर बैठता है। अब ज़रा पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान का एंटायर फेडरल बजट सिर्फ मिलिट्री बजट नहीं, बल्कि उनकी पूरी गवर्नमेंट का सब कुछ मिलाकर जो टोटल बजट है वो सिर्फ अराउंड 67 बिलियन US डॉलर्स है। अब इस बात को ध्यान से सोचो कि इंडिया का मिलिट्री का पॉकेट चेंज पाकिस्तान के पूरे नेशनल बजट को आराम से निगल जाता है। और उनका एलोकेशन रेशो तो देखो। इंडिया को पूरी रीजनल डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए अपने टोटल बजट का सिर्फ 2% डिफेंस पर खर्च करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी का गला घोट रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अप टू डेट रहने के लिए अपने टोटल बजट का स्टैगरिंग 18% मिलिट्री को दे रहा है। ये बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल फ्लैक्स है बॉस, बिल्कुल। तो एक रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में ये सब कैसे प्ले आउट करेगा? लेट्स बी रियल, ठीक है? एक लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के पास एक मैसिव और अनडिनाएबल एडवांटेज है। पाकिस्तान के पास एक लंबी लड़ाई झेलने का इकोनॉमिक स्टैमिना ही नहीं है। पर यहाँ पर असली ट्विस्ट आता है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक फोकस हमेशा से बिल्कुल शार्प, लाइटनिंग फास्ट प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने पर रहा है, ताकि बॉर्डर के उस पार टेररिस्ट आउटफिट को ख़त्म किया जा सके बिना किसी फुल स्केल वॉर शुरू किए। पर अब पाकिस्तान इस नए चाइनीज़ स्टेल्थ जेट्स
और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स में बिलियंस पंप कर रहा है, तो वो क्लीन प्रिसीजन स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। पाकिस्तान बेसिकली एक हाईटेक शील्ड खरीद रहा है ताकि वो इंडिया की टैक्टिकल एयर सुपीरियॉरिटी को चैलेंज कर सके, और यहीं पर चीज़ें एक सच में टेरिफाइंग टर्न लेती हैं। टेंशन्स तो ग्राउंड पर चल रही हैं, पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय करने की बातों ने ग्लोबल कम्युनिटी को एब्सोल्यूट हाई अलर्ट पर डाल दिया है। हम यहाँ सिर्फ किसी लोकल डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच एक पोटेंशियल न्यूक्लियर एस्केलेशन का एनवायरनमेंट और ह्यूमन इम्पैक्ट कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं, यहाँ अगर एक न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ तो वो लिटरली अर्थ की ओजोन लेयर को फाड़ कर रख देगा, जिससे एक ग्लोबल क्लाइमेटिक डिज़ास्टर शुरू हो जाएगा। ये अब सिर्फ एक साउथ एशियन इशू नहीं रह गया, ये लिटरल ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक खतरा है। और क्योंकि स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। ग्लोबल सुपर पावर्स को हर हाल में बीच में आना पड़ेगा और इंस्टेंट इंटरवीन करके किसी भी लॉन्ग टर्म वॉर को रोकना पड़ेगा, प्योरली अपने ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बॉस, इसका टेक अवे क्या है? पाकिस्तान एक बहुत ही डेंजरस हाई स्टेक्स पोकर गेम खेल रहा है उन पैसों से जो उसके पास है ही नहीं। वो अपने लोगों के फ्यूचर के ऊपर स्टेल्थ वेपन्स को चुन रहा है, और ये सब एक ऐसे गैप को भरने के लिए हो रहा है जिसे इंडिया के साथ कभी भरा ही नहीं जा सकता। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये मैसिव बजट हाइक सिर्फ एक डेस्परेशन है या कोई कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मूव? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को स्मैश कर देना, और ऐसे ही ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।